उलमा और फुक़हा को आम पब्लिक बुराई से रोक नहीं सकती है। उलमा और फुक़हा को आलिम हो के ऐसा करते, इमाम साहब हो के ऐसा करते, फलां साहब ऐसा हो के करते, तो इससे उम्मत के अंदर दर्जे का तमीज़ ख़त्म हो जाती है। बेटा बेटा ही रहना, बाप का बाप बनने की नहीं कोशिश करना। या अगर बेटा बाप बने वो अपनी औलाद का बने, अपने बाप का बाप ना बने। ऐसे उलमा की कदर का शरीयत में हुक्म है। चुनांचे फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 408 में लिखा है, अगर आम पब्लिक उलमा और अइम्मा को किसी बात पर टोकेगी तो बेअदबी का गुनाह होगा। नंबर 2, कम इल्मी की वजह से अच्छाई क्या है बुराई क्या है नहीं समझे, अपने ही दिमाग से किसी को अच्छा समझ लिया, बोलना शुरू कर दिया, हालांकि शरीयत में गलत है। अपने दिमाग से किसी को बुरा समझ लिया, हालांकि वो सही है, उस पर इमाम से लड़ना शुरू कर दिए। इल्म नहीं होता सही क्या है गलत क्या है, तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। नंबर 3, कम इल्मी की वजह से बाज़ मरतबा फितना और हक बात से दूरी हो जाती है। हम दिमाग में बिठा लिए यही सही है, कोई बोले मैं नहीं मानूंगा, हमारे फलां साहब ने यही सिखाया, हमारे अमीर साहब ने यही सिखाया, हमारे हजरत जी ने यही सिखाया, हमारे शेख साहब ने यही सिखाया, ये सोचकर दिमाग में बिठा लेगा और आलिम की बात मानने और सुनने तैयार नहीं होगा। और कम इल्मी की वजह से दर्जे नहीं मालूम, वाजिब कौन सा है, सुन्नत कौन सा है, मुस्तहब कौन सा है, किस पर किस अंदाज से टोकना चाहिए मालूम ही नहीं है। मुस्तहब काम पर भी ऐसे लड़ रहा गोया कि फ़र्ज छूट रहा है, इसकी वजह से फितने खड़े हो जाते हैं। अब ऐसे मौके पर बाज़ लोग कहते हैं भाई उलमा में कितना इख्तलाफ नहीं है, हम उनकी बात क्या माने। उलमा के इख्तलाफ के बारे में उलमा ने नहीं, सहाबा इकराम ने क्या फरमाया, उलमा का इख्तलाफ रहमत है, तो अंदाज़ा करो उलमा का इत्तेहाद किस कदर बड़ा रहमत होगा। इख्तलाफ होने की वजह से छोड़ना नहीं है, ताने देना नहीं है, उनके इख्तलाफ में भी रहमत है। हम आपस में लड़ पड़ेंगे तो फितने, मस्जिदों में एक दूसरे के गिरेबान और झगड़े होना शुरू हो गए, पुलिस मस्जिद में आ गई, ये इख्तलाफ है नहुसत वाला। उलमा का इख्तलाफ रहमत होता है, नहुसत नहीं। उनका इख्तलाफ जब रहमत है तो उनके इत्तेहाद में अल्लाह ताला ने कैसी बरकत रखी होगी।